बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। सबक नंबर 14 का हम आगाज करेंगे। और उससे पहले अब आप मुझे बताइए, आई नीड सम फीडबैक कि कैसा जा रहा है ये कोर्स, और तिलावत जो है, यौमिया तिलावत, वो कैसी जा रही है। बताइए जी, यौमिया तिलावत के बारे में बताएं। तिलावत पे जो गौर है अल्फाज पे, वो कैसा जा रहा है आप लोगों का। एनीवन बताना चाहेगा। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। हेलो। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। जी सर आ रही है। अच्छा, मैंने आपसे, आपने मेरी स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल कर दी है। बहरहाल, सवाल आपने मेरा सुना कि यौमिया तिलावत जो है उसमें क्या सूरत हाल है, कितने परसेंट इम्प्रूवमेंट है। एनीवन कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे। जी अस्सलाम पहले वालेकुम। में जब आपने कोर्स शुरू किया, इस्लाम जी फरज बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है, तो अब उसको देखते हैं पढ़ते हैं और पहचान हो रही है। ये फेल मुजारे, ये फेल माजी की गर्दान, माशाल्लाह। मतलब जो भी ना, ये अब जब भी पढ़ते हैं ना तो उसको जी। साथ में तर्जुमा उसको जरूर देखते हैं कि इसमें बहुत क्या उन्होंने मतलब किया है। माशाल्लाह। और दूसरी ये बात के, ये जो आपके पढ़ाने का तरीका है ना, अल्हम्दुलिल्लाह इतना जी। अच्छा, इतना इजी वे से आप पढ़ा रहे हैं। तीन गर्दान के आज तक कभी समझ नहीं आई थी अपने जमाने में, तो अब अच्छा, माशाल्लाह समझ बिल्कुल। समझ लग रहे हैं। इसलिए ना बड़ी आसानी हो गई है कुरान पाक को समझने में, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आगे भी आसानियां करेगा। इंशाल्लाह नहीं, इंशाल्लाह। बहुत खूब जी, बहुत खुशी हुई सुनकर, और बहुत मेरे खुद के लिए बहुत ज्यादा ये हौसला अफजा है आपकी फीडबैक। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इसको मजीद इम्प्रूव करूं और मजीद आसान करूं आपके लिए। और ठीक है जी, हम आगे चलते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी स्टूडेंट्स जो हैं उनका भी कुछ ऐसा ही फीडबैक है कोर्स के बारे में और इम्प्रूवमेंट के हवाले से। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, एक्सक्यूज मी फॉर 1 मिनट काइंडली। जी जी। सर स्क्रीन। मोहम्मद आमिर से चाह दूँ, जी डॉक्टर जी आमिर से। बताइए। जी जी जी। सर आपको मैंने को होस्ट बना दिया, तो काइंडली। ये स्क्रीन शेयर हो गई है। जी जी रिकॉर्डिंग सर, स्टार्ट कर ओके। दूं। जी जी सर, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट है। आप ये काइंडली सारी मीटिंग देख लीजिएगा। तो मेरी ना कल फ्लाइट है, तो मैं इस वीक ना अटेंड नहीं कर सकता। जी अभी ठीक मैंने है। पैकिंग कर दी। ठीक। नो वरीज, नो कर रहा हूँ। वरीज, आप टेक योर टाइम। हैव अ सेफ जजाक फ्लाइट। खैर खरीद से जाए। जिस जजाकल्लाह। मकसद के लिए जा रहे हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे उसमें। आमीन सर, मैं लीव कर रहा हूँ। ओके। जी ठीक है जी, सलाम। ठीक है जी, हम आगे चलते हैं। इआदा पहले हम करेंगे। और इआदा जो है वो हमने पहले जो पढ़ा था उसको भी देख लें। और अगर हम खुलासा बयान करना चाहें जो हमने अफ़आल के हवाले से जो किया है, वर्ब्स का जो हमने सेक्शन स्टार्ट किया, तो उसका मैं क्विक आपको रिकैप दे देता हूँ। वो ये कि फेल माजी और फेल मुजारे, हमने देखा कि अरबी जुबान में फेल की दो किस्में हैं, माजी और मुजारे। माजी वो है जो हो चुका है, मुजारे वो है जो नहीं हुआ, यानी उसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों शामिल हैं। और फेल मुजारे और माजी और बहुत सारे और नाउन्स अरबी जुबान के अंदर हमने देखा कि वो थ्री लेटर रूट से बनते हैं, जो कि अरबी जुबान की एक बहुत ही जबरदस्त खूबी भी है, उसकी एक लिंग्विस्टिक ब्यूटी भी हम उसको कह सकते हैं कि रूट लेटर्स जो हैं वो अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं बहुत सारे अल्फाज के अंदर। और जिस शख्स को रूट लेटर की अगर तर्जमे की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो वो फिर सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट पैटर्न्स को पहचानता है और सही तर्जमा करना शुरू कर देता है। अगर वो उन पैटर्न से या उन औजान से या उन वजन से वाकिफ है, तो फिर ना सिर्फ वो पहचान लेता है कि ये वर्ब कौन वर्ब है और कौन सा वर्ब है, ये नाउन है और कौन सा नाउन है, और फिर वो सही तर्जमा उसके मुताबिक करना शुरू कर देता है। यानी कि बहुत क्विक लर्निंग जो है पॉसिबल है इस जबान के अंदर, जो कि शायद और किसी जबान में इस तरह से नहीं है। और ये इसकी इस फौकियत को, जो इसकी फौकियत बहरहाल जो मुसल्लम है, हम जानते हैं और हमारा ईमान भी है कि अरबी जुबान दुनिया की सबसे बेहतरीन जुबान है। इसलिए अल्लाह ने इसको मुंतखब किया है कुरान की जुबान के लिए भी, अपने कलाम के लिए भी, जन्नतियों की जुबान भी ये होगी, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान भी यही थी, और अहले अरब जो है उनकी जुबान भी यही है। और फेल के हवाले से अगली बात हमने क्या देखी कि अ, कोई भी फेल जो है वो फाइल के बगैर नहीं होता, और फाइल का जो है वो होना जरूरी है। फिर मुख्तलिफ सीखे कैसे बनाए जाते हैं, फाइल की अलामात लगा के बनाए जाते हैं।
और मफूल जो है वो ऑप्शनल होता है, और मफूल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और मफूल जमीर की शक्ल में भी हो सकता है, बगैर जमीर के भी हो सकता है। और जब जमीर की शक्ल में हो तो वो जमीर मुत्तसिल के तौर पे आता है। वो फेल माजी के आखिर में भी आ सकता है, फेल मुजारे के आखिर में भी आ सकता है। फेल माजी के पहले सीगे के वजन में सिर्फ वही 3 लेटर्स होते हैं, फ़अला फ़अइला फ़अउला, इसके 3 वजन हैं। जबकि मुजारे के अंदर एक एक्स्ट्रा लेटर आ जाता है जो कि अलामत मुजारे होती है, जो या ता अलिफ नून में से कोई एक होता है। और उसका जो वजन है वो यफ़अलु यफ़इलु और यफ़उलु है, 3 वजन जो हमने पढ़े। और फिर किसी फेल की नफी करनी हो तो आमतौर पर हरूफ नफी जो लाए जाते हैं वो मा और ला है, जो फेल माजी से पहले भी हम ला सकते हैं, मा फ़अला मा फ़अइला मा फ़अउला, ला फ़अला ला फ़अइला ला फ़अउला। और इसी तरह मुजारे के शुरू में मा यफ़अलु और या ला यफ़अलु। माजी के लिए मा का इस्तेमाल ज्यादा है और मुजारे के लिए ला का इस्तेमाल ज्यादा है। फेल माजी के लिए तो मा ही नफी के लिए आता है, लेकिन मुजारे के लिए ला, मा और ला के अलावा, माँ और ला के अलावा 2 खास हरूफ नफी भी आ जाते हैं, लम और लन। और हमने उसकी खास बात क्या देखी, कि उसकी खास बात ये है कि लम जो है वो फेल मुजारे को फेल माजी के मानी में ले जाता है, आखिर में जज्म दे देता है, नून को गिरा देता है समटाइम जहाँ नून होता है। और लम यफ़अल लम यफ़अला लम यफ़अलू, इस तरह से अल्फाज बन जाते हैं। और जो है लम की तरह जज्म देने वाले और भी हरूफ हैं जो हमने देखे, लम्मा है, इन है, मन है, मा है, ऐनमा, ली, अल्लाह। इसमें शायद कुछ मैंने आपको बताए थे, कुछ नहीं। बहरहाल ये कुछ मिसालें भी यहाँ पर मौजूद हैं। और लन जो है वो जबर दे देता है और अक्सर मुस्तकबिल के मानी देता है। और इसी तरह लन की तरह और भी कुछ हरूफ हैं जो फेल मुजारे को जबर दे सकते हैं, जैसे अन है, कई है, ली है और हत्ता है। जी। आ, ये हमारे पास, हमने इसको कुछ इस तरह से देखा भी था, आयात भी देखी थी। और हम आज का सबक शुरू करते हैं। आज का हमारा जो है वो सबक किस से मुताल्लिक है, एक सवाल जो एक स्टूडेंट ने किया था, और हबीबा ने गालिबन ये सवाल किया था कि फेल मुजारे के अलावा, माजी और मुजारे के अलावा भी कोई और भी टाइप्स होती हैं। तो उस वक्त मैंने कहा था कि जी और टाइप्स होती हैं, लेकिन बेसिक टाइप्स जो हैं वो यही 2 हैं। तो बुनियादी जो अकसाम है फेल की, अफ़आल की अरबी जुबान में, वो 2 ही हैं, माजी और मुजारे। लेकिन फेल मुजारे से कुछ एक्सटेंड भी हो सकती है, फर्दर टाइप्स। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि फेल मुजारे से मजीद 2 तरह के अफआल निकल सकते हैं। कौन कौन से अफआल निकल सकते हैं? एक का नाम है फेल अमर। अमर का मतलब क्या होता है? किसी काम का कहना। इसको हुक्म देना नहीं है, आप कहेंगे। हम आमतौर पे क्या कहते हैं? अमर क्या कहते हैं हम? हुक्म देना। जैसे हम कहते हैं कि आमिर, इससे लफ्ज आमिर भी निकला, डिक्टेटर, जो हुक्म देता है बस ये काम करो। और इसके मुकाबले में इसका उलट क्या होता है कि फेले अमर क्या है? किसी काम का कहना। और इसका उलट है नहीं, फेले नहीं, किसी काम से रोकना या मना करना। इसको आप याद कैसे रख सकते हैं इन 2 अल्फाज को, टाइप्स को? अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। आपने ये जो है वो टर्म सुनी होगी, बड़ी मशहूर है हमारी इस्लामियात में भी आप पढ़ते हैं, कुरान की नॉलेज के अंदर भी, शरीयत के अहकामात को भी अगर आप देखें तो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, नेक कामों का कहना और बुरे कामों से मना करना या रोकना। अब कहना जो है वो फोर्सफुली भी हो सकता है, कहीं पर हुक्म के दर्जे में भी हो सकता है, कहीं पर रिक्वेस्टिंग वे में हो सकता है, प्यार मोहब्बत से हो सकता है। और जो बुरे कामों से रोकना है वो फोर्सफुली भी हो सकता है, रिक्वेस्टिंग वे में भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि उसको सिर्फ बस दिल में बुरा जाना जाए, आप रोक नहीं सकते। तो ये जो है वो डिफरेंट, जहां पर जो इसकी जुरिस्डिक्शन जितनी हो वो वहां पर ये काम कर सकता है। लेकिन अब हम जनरल बात कर रहे हैं। फेल अमर वो फेल है जिसमें किसी काम का कहा जाएगा, और फेल नहीं वो फेल है जिसमें किसी काम से रोका जाएगा। क्योंकि इसका ताल्लुक काम से है, लिहाजा इसको फेल ही कहेंगे। और ये फेल मुजारे से बनते हैं, लिहाजा ये फर्दर टाइप्स हो सकती हैं। यानी बुनियादी मेजर टाइप्स 2 ही है, माजी और मुजारे। और मुजारे से फिर 2 टाइप्स मजीद एक्सटेंड हो जाती हैं, एक है फेल अमर और दूसरा है फेल नहीं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोई मुश्किल तो नहीं है? यस सर। ठीक है। फेल अमर आमतौर पर इसको कहा जाता है, यानी आमतौर पर कहा उसको जाता है जो सामने होता है, ये जो मुखातिब होता है। लिहाजा आपके लिए काम अब और आसान हो गया। माजी मुजारे के हमने 8 सीधे मुजक्कर के और 8 मुअन्नस के पढ़े, मुजारे के हमने बार स्किप कर दिए। लेकिन देखिए, मुअन्नस मुजक्कर के हम सीधे बहुत सारे पढ़ते हैं, 3 गायब के, 3 मुखातिब के,
दो मुतकल्लिम के, अगर मुज़क्कर की बात की जाए। तीन तीन गायब, तीन मुखातिब, दो मुतकल्लिम, ये 8 सीखे तो होते ही है ना। लेकिन अब हम क्या करेंगे, फेले अमर के लिए हम सिर्फ मुखातिब के सीखे लेकर चलेंगे। तो आप तीन मुजक्कर के सीखे हो गए मुखातिब के, और तीन मुअन्नस के हो गए, कितने रह गए, 6। तो सिर्फ 6 सीखे हमने इसके बनाने हैं। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम हमारा फोकस ये है कि कहा जाएगा किसी को, और आम तौर पे उसी को कहा जाता है जो सामने होता है, जिससे आप मुखातिब होते हैं कि भाई ऐसा करो, ऐसा ना करो। मिसाल के तौर पे, सच बोलो, झूठ ना बोलो, नमाज पढ़ो, वगैरह वगैरह। तो और फेले अमल बनाने का तरीकाकार क्या है? अच्छा, ये जो तरीकाकार मैं आपको दिखाने लगा हूं ना स्क्रीन पे, आपने इसको देख के परेशान नहीं होना, क्योंकि ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है। मैं इसको सारे पार्ट को स्किप भी कर सकता था, और मैं डायरेक्टली कहता कि बस आप ये वजन याद कर लें। जैसे हमने कहा जी, फेल माजी का वजन क्या है, फाला, फाइला और फाउला, तीन वजन याद कर लें, तीनों में से कोई एक वजन अप्लाई होगा। मुजारे का क्या कहा कि यफअलु, यफइलु, यफउलु, तीन वजन है, याद कर लें, और फिर बाप भी याद करा दिए आपको, उनके कॉम्बिनेशन के जो बनते हैं। और बाप फा, बाप नून, बाप दौद, और बाप रॉ, सॉरी बाप सीन। हमने कहा जी बस यही चार मशहूर बाप हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर लें, और इनके वजान वजान याद कर लें, फतह, यफ्तहु, नसर, यंसुरु वगैरह, और बस उसके मुताबिक आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं आपको कह सकता हूँ कि इस बाप के लिए ये फेल अमर का वजन है, इस बाप के लिए ये है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, थोड़ा सा पता होना चाहिए कि फेल अमर बनता कैसे है। और ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने से फायदा क्या होगा, वो मैं आपको एक कुरान करीम की आयत से इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा ये। तो फेले अमर चूंकि हमने मुखातिब के लिए बनाना है, तो अब मुजारे वाहिद मुजक्कर हाजिर से इसको बनाया जाएगा, ये मुखातिब से बनाया जाएगा, यानी तफ अलू से ही बनाया जाएगा। तफ अलू, तफ उलू या तफ इलू, वजन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। मुजारे से हम बना रहे हैं, ये बात ध्यान में रखिए। और मुखातिब का पहला सीगा, यानी गायब का पहला लेते हैं ना हमेशा हम आमतौर पे। अब इन तीन को आप स्किप कर दें, तो फिर पहला कौन सा बनेगा, मुखातिब का, ये तफ अलू वाला। तो तफ आलू यहाँ पर हमारे पास आ गया। अच्छा, इसको तफ आलू के बजाय पहले हम तफ इलू से चलते हैं, उसकी ये भी एक रीजन है। तफ इलू वाला वजन ले लेते हैं, ठीक है जी। मुजारे वाहिद मुजक्कर का पहला सीगा, तुम एक मर्द करते हो या करोगे, यही मतलब है ना तफ इलू का। तुम एक मर्द करते हो, तजरिबु तुम एक मारते हो, तस्लिमु तुम एक जुल्म करते हो या करोगे। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, हम इसकी आखिरी हर्फ की हरकत गिरा देंगे, जैसे लम के केस में हम गिराते हैं। तो क्या बन जाएगा बताइए, तफ इलू से अगर मैं लाम पे पेश हटा दूं, तो बाकी क्या बचेगा, क्या लफ्ज बनेगा। सारे हैं ना मेरे साथ, जाग रहे हैं ना, नींद तो नहीं आ रही। तफइल। तफइल बनेगा, बिल्कुल ठीक है, बहुत खूब। क्या बनेगा, तफइल, जैसे लम तफइल हम कहते हैं। अच्छा, अब अगला काम हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, अब हम अलामते मुजारे इसकी हटा देंगे। अगर आप इसकी अलामते मुजारे हटा देंगे, तो ये क्या बचेगा, फा साकिन आइन लाम इल। क्या आप इसको पढ़ा जा सकता है, क्या इसको पढ़ा जा सकता है। किसी भी लफ्ज को नहीं पढ़ने सर। के लिए जो पहला हर्फ है वो मुतहर्रिक होना चाहिए, याद रखिए। अरबी का कोई भी लफ्ज अगर आपने पढ़ना है, तो उसका पहला हर्फ मुतहर्रिक होगा, तो आप शुरू कर सकते हैं, जबर जेर या पेश होगी उसके ऊपर। तो चूंकि आप पहला हर्फ ही साकिन हो गया, तो आप क्या पढ़ेंगे, फ एल नहीं पढ़ा जा रहा। अब क्या करें, अलामते मुजारे हमने गिरा दी, आखिर से कर दिया साकिन। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एक्स्ट्रा लेटर लाना पड़ेगा शुरू में, जिसके ऊपर हम कोई हरकत देंगे ताकि इसको पढ़ा जा सके। तो शुरू में अलिफ लगा देंगे। क्या करेंगे, इसके शुरू में अलिफ लगा देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अलिफ में हम हरकत कौन सी डालें, अलिफ पे जबर दें, अलिफ के नीचे जेर दें, या अलिफ के ऊपर पेश दें। क्या करें ये बताएं, कोई आइडिया। जबर थे। जबर दे दें। अच्छा, मैं कहता हूँ कि चूंकि आइन कलमे के नीचे जेर है ना, आइन कलमे के नीचे जेर है, तो हम जेर ही देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये अब देखें ना, अब अलिफ लगा दिया हमने, लेकिन अब अलिफ में हरकत कौन सी देंगे, तो हमने जेर लगा दी, इफ इल बन गया। क्या बना, इफ इल, यानी फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गई है, इफ इल। यहाँ से हम चले थे तफईलु से, स्टेप बाय स्टेप हमने इसमें ये ऑपरेशंस इसके ऊपर परफॉर्म करते चले गए हैं, और फाइनली हमारे पास क्या आ गया, इफ एल आ गया। हमने पाइपलाइन से इसको गुजारा है, आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि पाइपलाइन से हमने गुजारा है इसको, और फाइनली ये प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो गई, इफ एल आ गई। अब इफ एल का मतलब क्या होगा, ये पहला सीगा बन गया फेले अमर का। इसका मतलब क्या होना चाहिए, देखिए आपने किसी एक काम के लिए कहना है,
और किसको कहना है, क्योंकि तफइलु से हमने शुरू किया है, वाहिद मुजक्कर मुखातिब को कहना है। कोई बताना चाहेगा कि क्या मतलब होगा इसका? तुम करो। कौन? तुम कौन? फाइल की वजाहत करें, फाइल फाइल की वजाहत जरूरी। मुजक्कर, तुम एक मुजक्कर। तुम एक मुजक्कर करो, यानी तुम एक मर्द, यहाँ पर हम मर्द कह सकती हैं, क्योंकि आप जाहिर बात है किसी जानवर को तो नहीं जी जी। कह रहे। हाँ लेकिन ऑफ कोर्स हाँ मुजक्कर की, हाँ, तुम एक मर्द करो। क्या मतलब होगा? तुम एक मर्द करो, इफ़इल। अच्छा, अब इसके लिए इशारा भी मैं आपको बताऊंगा, हमने इसके लिए एक नया इशारा आ गया, बड़ा इंटरेस्टिंग इशारा। इफ़इल, तुम एक मर्द करो। तुम एक मर्द क्यों आया है हबीबा, ये बताइएगा। वो एक मर्द करे क्यों नहीं आया? मुखातिब सर क्योंकि फेल अमर है, इस मुखातिब को ये हम किसी मुखातिब से काम का शुरू हुक्म किया दे है, आप सकते हैं ये कह जो। सकते हैं कि जी हमने जी चूंकि तफइलु से इसको बनाया है ना, तो तफइलु का जी मतलब है जी तुम एक मर्द करते हो या करोगे। लेकिन अब हमने कह दिया जी जी इफ़इल, इशारा है आपके लिए, इफ़इल, तुम एक मर्द करो, इफ़इल। यहाँ तक कोई मुश्किल तो नहीं है? ये सारे जो दरमियान वाले प्रोसेस है, आपने कुछ भी याद नहीं रखना, आपने सिर्फ इफ़इल याद रखना है बस। और वो भी किस तरह याद रखना है वो मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल आप इसको सिर्फ अंडरस्टैंड करें कि हमने किया क्या है। हमने सबसे पहले आखिर में से हरकत गिरा दी, तो वो बन गया आगे लाम साकिन हो गया, तफइल बन गया। फिर हमने अलामत मुजारे हटा दिया, पढ़ा नहीं जा सकता। शुरू में अलिफ की हेल्प ली, और फिर यह था कि अलिफ के ऊपर क्या लगाएं, तो हमने आइन कलमे पे देखा जेर है, तो हमने अलिफ के नीचे भी जेर लगा दी और बन गया इफ़इल। और ये हमारे पास फेले अमर तैयार है। यानी फेले अमर में हमेशा आखिर में साइलेंट होता है, जैसे लम लगाने, और शुरू में अलामत मुजारे नहीं होती, बल्कि क्या आएगा? अलिफ आएगा, हमजा, हमजा कहेंगे इसको, मुतहर्रिक अलिफ है ना, मुतहर्रिक अलिफ को कहते हैं हमजा तजवीद। तो शुरू में एक हमजा हो, इफ़इल। अब आगे चलते हैं। अब फेले अमर यफ़इलु के वजन से हमने बनाया था। सर अब हम ये यफ, जी जी, इफ़ाइल है तो क्या इसमें शुरू में हमेशा हमजा जेर ही आएगा या यहाँ पर हाँ सिर्फ जी। ये होता है? जब यफ़इलु का जब वजन है ना, तफ़इलु का वजन होगा तो इफ़इल ही बनेगा। अभी इस बात की सवाल को आप होल्ड कर लें, खुद ही आपको इंशाल्लाह से जवाब मिल जाएगा। जी ठीक। ठीक है, ओके जी, आगे चलते हैं। अब यफ, यहाँ पर गलती से टाइटल गलत लिखा हुआ है, यफ उलू के वजन से अब हमने पहले अमर बना, नहीं अच्छा सॉरी, ये एग्जांपल चल रही है इसकी। पहले अमर यफ इलू के वजन से, अब तदरिबू, अब हम एक्चुअल एग्जांपल ले रहे हैं, वो तो जनरल वजन था ना, वो तो वैलिड वर्ड नहीं था यफ। अब तदरिबू से हमने बनाना है, तो अब आप वही स्टेप्स हम परफॉर्म करेंगे। आखिर में साकिन कर दिया, मैं तेजी से गुजारता हूँ। क्या बना? तदरिब। शुरू में से अलामत मुजारे हटा दिया, पढ़ा नहीं जा सकता, बाद रा, राजिर, बा, रिब। अब हम शुरू में हमजा लगा देंगे, अलिफ लगाएंगे। अब अलिफ पे हरकत कौन सी लगाएं? तो जेर लगाएंगे, तो क्या बनेगा? इदरिब। इदरिब का मतलब क्या होगा? तुम एक मर्द क्या करो, इदरिब, मारो। तुम एक मर्द मारो। बिल्कुल ठीक है, इदरिब। अब आप ज़रा व यज़रिबु के वजन पे भी और भी हम अल्फाज बना सकते हैं। अब फेल मत बनाने का तरीका फिर अब तफ़उलु का वजन दे दिया। अब बारी बारी तीनों वजन मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तफ़इलु से हमने क्या बनाया? इफ़इल, याद रखिएगा। तफ़इलु से क्या बनाया हमने? फेल अमर इफ़इल। तफ़उलु से क्या बनाएंगे? वही प्रोसेस आप इस पर लेकर चलें। आखिर में से साकिन करें, बाकी क्या बचेगा? क्या बन जाएगा? तफ़उल, तफ़उल रह जाएगा। शुरू में से लामते मुजारे हटा दी, अब नहीं पढ़ा जा सकता। अब लगा दिया शुरू में अलिफ। अब अलिफ पे कौन सी हरकत लगाएंगे? पेश आएगी। पेश आएगी। पेश। क्योंकि क्यों आएगी? क्योंकि आइन कलमे में क्या है? पेश पेश है है। ना। तो ये क्या बनेगा? उफ़उल, उफ़उल। क्या मतलब वही होगा? तुम एक मर्द करो। अब एग्जांपल लेकर चलते हैं इसकी। तनसुरु से लेकर चलते, तनसुरु के आखिर में से जबर तनसुरु हो गया। फिर ये पढ़ा नहीं जा सकता, फिर अलिफ लगा दिया, अलिफ पे डाली जब पेश, तो क्या बन गया? उनसुर। उनसुर। और उनसुर। उनसुर का मतलब क्या होगा? उनसुर मतलब तुम बताइए, एक मर्द मतलब तुम बताइए एक उनसुर मर्द का। मदद करो। तुम एक मर्द मदद करो, तुम एक मर्द मदद करो, उनसुर। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। अब हमारे पास एक वजन रह गया, वो कौन सा है? तफउलु भी हो गया और तफइलु भी हो गया, कौन सा बचा? जी, तफ आलू। तफअलु रह गया, तफअलु रह गया। ठीक है, इसको आखिर में क्यों रखा है मैंने, अभी आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, इसमें भी हमने वही प्रोसेस सारा का सारा अप्लाई किया। अब अलिफ पे हरकत कौन सी दें? आपका जवाब क्या है? अलिफ पे हरकत क्या आनी चाहिए? जबर आनी जबर। चाहिए, बिल्कुल आपका सही जवाब है। अकॉर्डिंग टू द पैटर्न जो हम फॉलो करते चले आ रहे हैं। इफ सर इसमें तफइलु हम से हमने देखकर उस जी पर अलिफ पे हरकत देते हैं। जी, क्या कह रही? मैं कह रही हूँ कि इसमें हम आइन कलिमा को देखकर हरकत देंगे।
हाँ, अभी तक ऐसा ही हो रहा है, अभी तक ऐसा ही हो रहा है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस आने लगा, इसलिए मैंने इसको आखिर में रखा। आइन कलमे के मुताबिक हमने तफइलु के से क्या बनाया, इफ़इल। तफउलु से क्या बनाया, उफ़उल। अब तफअलु से बनना चाहिए था अफ़अल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। अहले जुबान ने अब किया, हम नहीं कर सकते, मजबूर है। अफ़अल जो है वो नहीं होता, बल्कि यहाँ पर भी एक एक्सेप्शनली क्या किया जाता है, जेर ही डाली जाती है, और क्या बनता है, इफ़अल। ठीक है। आइन कलमे पे तो जबर ही है ना, उस जबर को नहीं आप चेंज करेंगे। आइन कलमे पे जो जबर है वो तो जबर ही रहेगी, लेकिन जो अलिफ आपने एक्स्ट्रा लगाया शुरू में फेले अमर को उसको पढ़ने के लिए, उस पे अब जेर ही आएगी। इसका मतलब है फेले अमर का जो अलिफ होगा उस पर जबर नहीं आएगी। ठीक है। अभी तक जितना आपने पढ़ा है लेवल 1 के अंदर हमने जितना पढ़ा उसमें जबर नहीं आएगी। इसकी एग्जांपल भी देख लें। तफ्तहू, तफ्तहू से तफ्तह, तफ्तह से फिर फातहा रह गया जो नहीं पढ़ा जा सकता, अलिफ लगा दिया। और अब हम क्या बनाएंगे बताइए, क्या बनेगा, अफ्ताह बनेगा, इफ्ताह। उफ्ताह बनेगा, इफ्ताह। इफ्ताह बनेगा। इफ्ताह का मतलब क्या होगा, तुम एक मर्द फतह हासिल करो। नहीं, फतह यफ्ताह होता है खोलना, तुम एक मर्द खोलो। तुम एक खोल मत लो, खोलो। तुम एक मर्द खोल लो। बिल्कुल सही। ठीक है जी, तो अब हमारे पास तीन फेले अमर हमने तीनों वजन से बना लिए हैं, उनको हम समराइज भी कर लेते हैं। ये देखिए, फेल मुजारे के आइन कलमे पर हरकत के मुताबिक जबर है तो जेर आ रही है, जेर है तो जेर आ रही है, पेश है तो पेश आ रही है। इसको इस तरह ना आप याद करें, आप बस इतना याद रखें कि तफअलु से इफ़अल, तफइलु से इफ़इल, और तफउलु से उफ़उल। आसान करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि जो पेश है ना अलिफ पर पेश, वो सिर्फ बाब नसरा यंसुर के लिए आएगी। इस तरह इसको देखिए, ये इस तरह आप हमने याद रखना है। बिल्कुल ये जो स्लाइड आपके सामने अब आ गई है, एक्चुअली इसको आपने याद कर लेना है। इससे पहले तक जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी वो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। ठीक है, आसान हो गया। फतह यफ्तहू से क्या आपने याद रखना है, बाब फतह यफ्तहू से क्या बनेगा, इफ्ताह। पढ़िए मेरे साथ, बाब फतह यफ्तहू से पहले अमर क्या होगा, इफ्ताह। इफ्ताह, ज़रबा यज़रिबु से क्या इफ्ताह। होगा, इदरिब। इज़रिब, ज़रिब। नसर यंसुर से क्या होगा, उनसुर। उनसुर, और समीअ उनसुर। यस्मउ से क्या होगा, इस्मा। 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 हाँ, अब आप नोट करें तो जहां जहां आइन कलमे पे जबर और जेर है वहां पर अलिफ के नीचे जेर है, जहां पर आइन कलमे पे पेश आ रही है सिर्फ वहां अलिफ पर पेश आती है, वरना अलिफ के नीचे जेर ही है। इसका मतलब है वो फेले अमर जो पेश से स्टार्ट हो रहा हो, आप फौरन बता सकते हैं कि ये बाब नसरा यंसुर का फेल। ठीक है, ये बात नोट कर लें, आप कर रहे हैं आप। जी सर। अलिफ पर पेश सिर्फ किस सूरत में आती है, जब बाब नसरा यंसुर से आप फेले अमर बनाते हैं तब, अदरवाइज अलिफ के नीचे जेर ही होगी। और जो आइन कलमे पे हरकत है वो आपने एज इट इज रखनी है, उसको नहीं आपने चेक करना। इफ्ताह, इदरिब, उनसुर, इस्मा। तर्जमा भी कर लेते हैं हर एक का। इफ्ताह तुम एक मर्द खोलो, इदरिब तुम एक मर्द मारो, उनसुर तुम एक मर्द मदद करो, इस्मा तुम एक मर्द सुनो। अगर आपको बाकी तर्जमा याद होना चाहिए उसको उसको भी दोहरा लें एक दफा। फतहा उस एक मर्द ने खोला, यफ्तहु वो खोलता है, ये खोलेगा। इफ्ताह तुम एक मर्द खोलो। ज़रबा उस एक ने मारा, यज़रिबु वो मारता है, इज़रिब तुम मारो। नसरा उसने मदद की, यंसुर वो मदद करता है, उनसुर तुम मदद करो। समिया उसने सुना, यस्मा वो सुनता है, इस्मा तुम एक मर्द सुनो। तो इसमें कहा जा रहा है, सुन के लगता है कि हुक्म दिया जा रहा है, ऐसा ही है, सुन के लगता है ना हुक्म दिया जा रहा है, जी सुन के सर। लगता है कि आप किसी को कह रहे हैं, यू पासिंग एन ऑर्डर। क्योंकि इम्पेरेटिव इसको बोलते हैं, इसको इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आप उसको कह रहे हैं कि ये काम करो। लेकिन अब आप इसमें ये बात याद रखिए कि जब कोई बड़ा किसी छोटे को कहेगा तो वो हुक्म होगा, लेकिन जब छोटा किसी बड़े को कहेगा तो वो हुक्म नहीं हो सकता, वो दरखास्त हो सकती है। और अरबी जुबान में ये नहीं होता प्लीज, हम कहते हैं ना, अब आप कहते हैं बड़ों को कहना है, आपके मिसाल के तौर पे आपने अम्मी से कहना है, मुझे एक गिलास पानी ला दे, तो आप ये नहीं कहेंगे अम्मी मुझे पानी ला दे, आप कहेंगे अम्मी आप मुझे पानी ला देंगी, या अम्मी प्लीज मुझे एक गिलास पानी ला दे। ऐसे ही कहते हैं ना, बड़ों को तमीज से बात करते हैं, उनको जी जो है वो सर। जरा आजिजाना अंदाज में रिक्वेस्टिंग वे में कहते हैं।
तो वो हम साथ एक्स्ट्रा वर्ड लगा देते हैं उर्दू जुबान के अंदर या अंग्रेजी के अंदर। लेकिन देखा जाए तो वो फेले अमर तो उर्दू में भी वही होता है कि अल्लाह दो कर दें कह देते हैं हम जरा रिक्वेस्टिंग में। तो इसलिए यहाँ पर इसको आप फेले अमर को हुक्म देना नहीं कहेंगे बल्कि कहना कहेंगे। जैसे हम नमाज में कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अब अल्लाह को हम माज़अल्लाह हुक्म दे सकते हैं अल्लाह को? हम तो जो है वो बंदे हैं, अल्लाह के गुलाम है। तो हम तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना। अब दुआएं जितनी भी हैं, अच्छा मजे की बात है कि जितनी मोस्टली जो दुआएं हैं ना उसके अंदर फेले अमर है, ये फेले नहीं है, क्योंकि हमने अल्लाह से मांगना है। हम कहते हैं या अल्लाह ये कर दे या ये ना कर, हमारे हमारे ऊपर रहम कर या हमारी पकड़ ना कर। तो वो फेले अमर और फेले नहीं होते। इंशाल्लाह हम कुरानी एग्जांपल देखेंगे तो बात आपको वाज़ेह हो जाएगी। और ये गर्दान, अच्छा अब हम इसकी बनाएंगे गर्दान। गर्दान बहुत आसान है। देखिए हम अगर हम तफ्तहु, तफ्तहानी, तफ्तहूना, और उसके बाद मुअन्नस की गर्दान आपने नहीं की, चले छोड़े, बस डायरेक्ट इसको देखिए। अब आप मेरे साथ पढ़िए। पढ़ना कैसे है? आपने आपने ऐसे इशारा करना। ये देखिए उंगली जो है ना ऊपर से नीचे की तरफ, ये बिल्कुल नेचुरल इशारा है फितरी जुबान के अंदर। जैसे हम किसी को काम करने के लिए कहते हैं, ऑर्डर पास करते हैं, ऐसे हम ये डू दिस, ऐसे ये करो, एक, दो और ज्यादा। पढ़िए मेरे साथ, इफ अल, इफ़अल, इशारा करते हुए, इफ अला, इफ़अला, इफ़अला, इफ अलू। इफ़अलू। अब देखिए आप गेस कर सकते हैं कि इफ अला असल में कैसे बना है। तफ अलानी से बना है। आनी का नून गिर गया जिसका वो आखिर में गिरता है और अलामत मुजारे हट गई, तो तफ अलानी से क्या बन गया? इफ अला। तफ अलूना था असल में, तुम सब करते हो या करोगे, तो इफ अलू, तुम सब करो। ठीक है, इफ अल, इफ अला, इफ अलू। और मुअन्नस के चूंकि से आपने मुजारे के पढ़े नहीं है, वरना वो भी इसी से बन रहे हैं, तो बस आप उसको इतना याद रख सकते हैं, इफ अली, छोटी ये आएगी आखिर, इफ अली, इफ अला इफ़ और इफ अल। पढ़िए, इफ बाएं हाथ से इशारा करेंगे, इफ अली, इफ़अली, इफ अला, इफ़अला, इफ़अला, अला नहीं, इफ अला, इफ़अला, इफ़अला, इफ अल, इफ़अलना। इफ अल। ये जो इफ़अलना, मुअन्नस का नून होता है ना, ये मुअन्नस का नून जो होता है ये नहीं गिरता, क्योंकि ये मुअन्नस जमा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसको हम गिरा नहीं सकते। अगर हम गिरा देंगे तो ये इफ अल बन जाएगा। तो ये इफ अल्लाह जो है ये जमा मुअन्नस के लिए, और ये सीगे बहुत कम आते हैं कुरान में। जमा मुअन्नस का सीगा और तस्निया मुअन्नस बहुत कम आता है। मोस्टली जो है वो आपको मुजक्कर के ये तीन मिलेंगे जिनमें वाहिद और जमा बहुत कॉमन है, और मुअन्नस के भी कुछ जगहों पे मिल जाएंगे जहां पर किसी मुअन्नस से खिताब किया जा रहा है, जैसे मरियम अलैहिस्सलाम को कहा जा रहा है या मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को कहा जा रहा है, वहां पर आपको ये सीधे मिल जाए। तो मेरे साथ गर्दान को जरा मश कर लें। इफ अल, इफ़अल, इफ इफ़अल, अला, इफ़अला, इफ़अला, इफ अलू, इफ़अलू, इफ़अलू, इफ अली, इफ़अली, इफ़अली, इफ अला, इफ़अला, इफ अल। इफ़अलना। इफ़अलना। तुम एक मर्द करो, तुम एक मर्द करो, तुम दो तुम एक करो, मत करो, तुम दो मर्द करो, तुम सब करो, तुम तुम सब सब करो, करो, तुम एक औरत करो, तुम एक तुम औरत एक करो, औरत करो, तुम दो करो, तुम दो औरत करो, दो करो, तुम सब करो। तुम सब करो। तुम इफ सब अल, करो। इफ़अल, इफ अला, इफ़अला, इफ़अला, इफ अलू, इफ़अलू, इफ इफ़अलू, अली, इफ़अली, इफ अला, इफ़अली, इफ़अला, इफ अल। इफ़अलना। इफ़अलना। ठीक है जी। अब इसमें इफ़अलना। हमारे पास मुख्तलिफ आ रहे हैं सीखे, लेकिन मेरा इसको हम इसकी मशक जरूरी है कि हम इसके साथ एक दफा मशक कर लें। बहुत आसान है चीज, चीजें बहुत कम टाइम लगता है। हर एक बाप के साथ हम इसकी मशक कर लेते हैं, क्योंकि बाप जो है दे आर स्टैंडर्ड, बेसिकली आप कह सकते हैं स्टैम्प्स, रबर स्टैम्प्स कह लें आप इनको, या आप कह लेंगे मशहूर मिसालें हैं जिससे फिर आप इसी पैटर्न पर बाकी सारे आप बना सकते हैं जी। इफ्ताह, पढ़िए, इफ्ताह, इफ्तह, इफ्तहा, इफ्तहा, इफ़्तहा, इफ्तहू, इफ्तहू, इफ्तही, इफ्तही, इफ़्तही, इफ्तहा, इफ्तहा, इफ़्तहा, इफ्तहना, तहना, इफ़्तहना, इफ्तही, इफ्तही, इफ्तहा, इफ्तहा, इफ्तहू। इफ्तहना। जी क्या कह रही हैं? सर आप मुजक्कर में इफ्ताही कर जी माद इफ्ताह। सर आप इशारा मुजक्कर का कर रहे हैं ना तो आप जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, मैं गलत पढ़ इफ्ताह गया। इफ्ताह, इफ्तह, इफ़्तह, इफ्तहा,
इफ्तहा, इफ्तहा, इफ्तहू, इफ्तहू, इफ्तही, 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 इफ्तहा, इफ्तहू, इफ्तहा, इफ्तहा, इफ्तहना। इफ्तही, इफ्तहना। तुम एक इफ्तहा, मुल्क खोलो, तुम एक तुम एक मत मत खोलो, खोलो, तुम दो खोलो, तुम दो तुम खोलो, एक तुम मत सब खोलो, खोलो, तुम तुम सब दो खोलो, खोलो, तुम एक औरत खोलो, तुम सब खोलो, तुम एक औरत तुम खोलो, तुम एक दो औरत खोलो, खोलो, तुम दो तुम दो खोलो, तुम सब एक खोलो। औरत खोलो, तुम सब खोलो। सब खोलो। हम मिसाल को तो इफ्ताहिल बाब, तो क्या मतलब होगा? तुम एक मर्द क्या करो? इफ्ताहिल बाब, इफ्ताहिल बाबा। दरवाजा खोलो तुम। तुम एक दरवाजा खोलो, तुम एक मर्द दरवाजा खोलो, इफ्ताहिल बाब। अब इफ्ताहिल क्यों आ रहा है? आपको मैंने रूल बताया था कि साकिन को जब मिलाते हैं आगे तो उसपे जेर आता है। याद है आखा तिल्लतीना की मैंने मिसाल दी थी आपको पहले, मुअन्नस ता साकिन के साथ मिसाल दी थी, तो यहाँ पर भी वही चीज अप्लाई होगी। अच्छा जी, अब इसकी दान में इशारा करता हूँ, जरा पढ़िए आप, एक दफा कर लें इसकी। इफ्तह, इफ्तहू, नहीं, इफ्ताह, इफ्ताह से शुरू करें। इफ्तह, इफ्तह, इफ्तहा, इफ्तहू, इफ्तहू, इफ्तही, इफ्तही, इफ्तहा, 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 इफ्तहना, इफ्तहना। इफ्ताह। इफ्तहना। तर्जमा कीजिए, इफ्ताह, तुम एक मत खोलो, तुम एक मर्द तुम एक खोलो, मर्द खोलो, इफ्ताहू, तुम सब तुम मर्द सब मर्द खोलो, तुम खोलो, सब खोलो। तुम सब मत खोलो, इफ्ताहना, इफ्ताहना। तुम वो सब सब औरतें औरतें खोले, खोलो, वो सब नहीं, मुखातिब, ये मुज़क्कर। तुम सब हाँ ये। औरतें खोलो, और इफ्ताही, खोलो, तुम इफ्ताही, एक औरत तुम खोलो, एक तुम एक औरत तुम एक मुअन्नस औरत खोलो। खोलो। जी, आप ज़रा भाई से इदरिब, 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 इजरिब, इदरिबा, इदरिबा, इजरिबा, इजरिबा, इदरिबू, इजरिबू, इदरिबू, इदरिबी, इजरिबी, इजरिबी, इदरिबा, इजरिबा, इजरिबा, इदरिबना, इदरिबना, इजरिबना, इजरिबना, इदरिब, तकरीबन, इदरिब, इजरिब, इदरिबा, इजरिबा, 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 इदरिबू, इजरिबू, इदरिबू, इदरिबी, इदरिबी, इजरिबी, इदरिबा, इदरिबा, इजरिबा, इजरिबा, इदरिबना। इदरिब, इजरिबना, इजरिबना। जी पढ़िए। इदरिब, इदरिबा, इजरिबा, इदरिबू, इजरिबू, इदरिबी, इदरिबा, इजरिबा, इदरिब, इजरिबना। इदरिबना। जी तर्जमा कीजिए, इदरिब, तुम एक तुम मर्द एक तुम एक मत मारते, मारो, मदरिब, मारो। अच्छा, इदरिब जो है वो कुरान में मारने के लिए ज्यादा और बयान करने के लिए, सॉरी, मारने के लिए कम और बयान करने के लिए ज्यादा इस्तेमाल है। और खास नहीं, बयान करने के लिए जब आता है जब उसके बाद मिसाल का लफ्ज है। इदरिब इजरिब, मसलन, तुम एक में तुम एक मारो, बयान करो। अच्छा ठीक है, बाहर तुम एक आगे चल, आगे। जी नसर, उनसुर, 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 उनसुरा, उनसुर, उनसुरा, उनसुरा, उनसुरू, उनसुरु, 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 उनसुरी, 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 उनसुरा, उनसुरा, उनसुरना, उनसुरा, उनसुरना, उनसुरना, उनसुर, उनसुर, उनसुरा, उनसुर, उनसुरा, उनसुरा, उनसुरू, उनसुरा, उनसुरु, उनसुरी, उनसुरी, उनसुरा, उनसुरा, उनसुरना। उनसुरना। जी पढ़िए। तुम उनसुर, एक मदद करो। अरबी, अरबी पढ़े पहले, अरबी। उनसुर, 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 उनसुरा, उनसुरा, उनसुरु, उनसुरी, उनसुरी, उनसुरा, उनसुरा, उनसुरना। उनसुरना। जी तर्जमा कीजिए, उनसुर, तुम एक मर्द तुम मदद एक करो, उनसुरू, तुम सब मर्द मदद करो, उनसुरना, उनसुरना, तुम सब औरतें मदद करो, उनसुरी, तुम तुम एक एक औरत औरत मदद मदद करो। तुम एक औरत मदद करो। उसके बाद इस्मा, 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 इस्माआ, इस्मा, इस्मा, इस्माऊ, 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 इस्माई, 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 इस्माआ, इस्मा, इस्मा, इस्माना, इस्मा। इस्मान। और तर्जमा जो है वो आपको वाजे है। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर आ जाते हैं, हम देखते हैं जी। अब मैं आपसे पूछता हूँ बारी बारी, और मुझे, आप बाप कौन सा है? बाप सीन है, ठीक है। बाप सीन का मतलब जानते हैं आप क्या है?
सीन का क्या इस्मा। मतलब है बाप? बाप, हाँ इस्मा। आप वेरी गुड। बाप सीन से आप पहले हमारे आपके जहन में क्या है? इस्मा आपने याद रखना है। अब इस्मा जो है वो आपके पास एक वजन जो है वो आ गया जहन के अंदर। ठीक, फरा साहिबा आप बताइए, आइन लाम मीम से क्या बनेगा? इस्मा के वजन पर लाइए, क्या बनेगा? इस्मा के वजन पर हाँ इस्मा के वजन पर लाइए। आइन लाम मीम इल्माउ। आता नहीं। इल्माउ। इस नहीं, इस्मा, इस्मा, इल्म। ए ए इल्मा। इल्मा। नहीं, यस। इल्मा नहीं, आखिर में जबर नहीं, आखिर में साकिन है। देखिए पहले और अमर है ही वो जो आखिर में साइड इल्माउ, में है। ठीक है, इल्माउ। नहीं नहीं नहीं। नहीं। ठीक है जी, अलीमा मुबारक, ट्राई करें। अलीमा, आइन नाम मीम से इस्मा के बदन पर लाएं, क्या बनेगा? जी कुर्रतुल आइन। एलम। ए अलम। अच्छा, ये थोड़ा सा असल में टफ था। रहा मीम, अब फरा साहिब आपको समझ आ गई आप क्या गलती कर दी? ए अलम। ठीक है जी, रहा नहीं। मीम से कोई, रहा इला। मीम से, इला। ए अलम, ए अलम। ए इलम, अलम ठीक का है। मतलब क्या होगा? ए अलम का मतलब भी बताइए। ए अलम, तुम एक मर्द क्या करो? जानोगे। जान लो। जानो। जानोगे जान लो। नहीं, ठीक है, जानोगे तो तुम एक मुजारिफ हो मत गया। जान लो। तुम एक मर्द जान लो। जान लो। और ए अलमू, ए अलमू क्या मतलब का? ए अलमू का तुम दो मर जानो। दो मर्द, वाव आ रहा है आखिर में, जमा की अलामत होता है वाव। अलिफ है तुम सब जमा की मत अलामत। जानो। तुम तुम सब सब जान लो। जान लो। और तुम कुरान में सब क्या जान। आता है? इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अम्वालि वल औलाद। जान लो कि दुनिया की जिंदगी खेल तमाशा है और जीनत है और तफाकुर है। ठीक है जी, तो जब जमा का सीगा आए, मैंने आपसे कहा था, तो उससे उम्मत के लिए इस्तेमाल होता है, यानी मर्द औरत सभी शामिल है, तो फिर जमा मुजक्कर का सीगा आएगा। ठीक है जी, और अब मुबारका आप बताएंगी, रॉ हामीम से क्या बनेगा? फेले अमर, इस्मा का वजन याद रखिए, इरहम। इरहम। मतलब क्या होगा इरहम का? तुम एक मर्द रहम तो तुम रहम एक करो। मर्द रहम करो। जी हबीबा आप बताइए, आइन मीम नाम से क्या होगा? अमल से इमल। एमल, एमल। और गर्दान कीजिए जरा आगे, एमल, इमल। इमला। इमलू। एमला, एमलू, इमली। इमला। एमली, इमलना। एमल। ठीक है जी। शीन हा दाल से क्या बनेगा? आदिया बशीर आप बताएं। इब्राहिम से हमने सवाल नहीं फिर किया किसके? था। शीन हा दाल, इशहद। शीन हा, इशहद। ठीक है, बहुत ठीक है जी। आगे चलते हैं हमारे पास, और ये बाप गौद से देखिए, बाप गौद से देखते हैं। इब्राहिम आप बताएंगे, पहले बाप दाद का फेले अमर का वजन बताएं क्या होता है? अभी आपने पढ़ा है। किसी के माइक्रोफोन से बहुत शोर आ रहा है, म्यूट कर दें। AG 23, 32, 23, आपके माइक्रोफोन से बहुत ज्यादा फीडबैक है। जी इब्राहिम है हमारे साथ आप? टाइम कम है। इब्राहिम, इब्राहिम आज साइलेंट मोड पे है जी। सर उनका एसएमएस आया था कि अनम्यूट नहीं कर सकते। अनम्यूट नहीं कर सकते क्या? मैंने कहा उनका एसएमएस आया था कि अनम्यूट नहीं कर अच्छा अच्छा, सकते। ठीक है ठीक है ठीक है। जी एनीवन एल्स जी, कौन बताना चाहेगा? मीर कुरैशी, मुनीबा, आमना रहमान, तो लाइन तो आप तो बता चुकी है ना, कि नहीं बताया आपने अभी तक? जी सर बता दिए। चले आप बता देंगे, बता फौरी। कोई और बताए, जल्दी जल्दी, वक्त नहीं है हमारे पास। यस सर। जी फरत साहब आप बताइए। जी पहले बताएं, दौद से क्या बनेगा? दौद से दुआत के बदन पे ये जाराबा से यस। यस वो उसको उसका उसका वो बनाना है। फिल पहले अमर। फेले अमर का वजन याद करें। दरबा यजरिब, बाप दौद का फेले अमर का वजन क्या है? इजरब। इदरिब। देखिए आप एकदम देखिए, इफ्ताह, इदरिब, उनसुर और इस्मा। आपने ये चार याद रखे, ठीक है? अब ठीक। बाप दौद आया, आपने कहा इदरिब। अब इजरब। इदरिब के वजन पर आप ले आइए साद बारह, सबर। सबर सबर। से पहले अमर क्या बनेगा? इस इस इसबिर। इसबिर। इसबिर, बहुत खूब। मतलब क्या होगा इसबिर? इसबिर। तुम एक सबर करो। तुम एक मत क्या करो, सबर करो। ठीक है, और कहना हो सबर। तुम सब सबर करो, तो क्या कहूंगा मैं? इसबिरु। इसबिरू। अच्छा, अब इसमें एक बात बहुत अहम रह गई है, इसके अंदर नुक्ते। अब एक बाब नून से भी हम देख लेते हैं जरा जल्दी से। कुरतुल लाइन चले, अब आप बता दें, वक्त कम है। उनसर। आप जकरा,
जा काफ रा, इससे बताएं क्या बनेगा। पहले बाब नून का फेल अमर का वजन बताएं क्या होता है। बाब नून का फेल अमर का वजन क्या से है? यहाँ पे उनसुर। हाँ जी उज़्कुर। उनसुर। जी उनसुर, हाँ क्या बनेगा? उज़कुर। उज़कुर, ठीक है बिल्कुल सही है। उज़कुर बनेगा, उज़कुर की गर्दान करें, उज़कुर, उज़कुरा, उज़कुरू। उज़कुरा ठीक है, अच्छा। अब उज़ आप ये जो अल्फाज सुन रहे हैं, इसमें से कोई क्लिक हो रहा है कि कुरान करीम में आता है? मैंने आप एग्जांपल्स भी वही की हैं। उज़कुर है या इस्बिर है या जनाब आली क्या है, एअलम है। सिर्फ एअलम की एक मिसाल मैंने आपको दी है, एअलमू। इरहम है। कुरान करीम में कोई लफ्ज, कोई आयत कोई याद आ रही हो किसी को, कोई शेयर करना चाहेगा? और दुआ है ना, जी सर, रब्बना फज़कुरू अफरीद अलैना माफी ही इसमें लालकुम भी। अज़कुरू नहीं हो तत्तकून। सकता। क्या होगा? आपने थोड़ा गलत बोला है। अभी बताया कुरतुलैन ने, उज़कुर होगा। क्या होगा? उज़कुर, क्योंकि बाप क्या है, तो क्या होना चाहिए हबीबा? उज़कुरू। क्या होना चाहिए? उज़कुरू होना चाहिए ना। सर मैं फा साथ मिला के फज़कुरू, ऐसा फज़कुरू वर्ड है आपने ना बोला है। शायद का। जी ठीक है, बहुत खूब, आपने जो जी जी, बोला ना। अब मैं फज़कुरू। बेसिकली जी आपसे सर, पूछने का फज़कुरू। मकसद यही था आप लोगों से, कि मैं अब आपको जो बात समझाने लगा हूँ वो बड़ी अहम है। कुरान करीम में फेले अमर जब इस्तेमाल होता है, तो क्या होता है कि फेले अमर का जो अलिफ है, ये जो हमने एक्स्ट्रा अलिफ लगाया ना, आपने देखा होगा हमने एक्स्ट्रा अलिफ लगाया यहाँ पर। ये देख रहे हैं, इफ्ताह, इदरिब, उनसुर, इस्मा। अभी आपने प्रोसेस सारा देखा था। ये अलिफ एक्स्ट्रा लगाना पड़ा, क्यों? क्योंकि हमने अलामत मुजारे गिरा दी थी, ऐसा ही है। अब पढ़ा नहीं जा रहा था अलामत मुजारे गिराने के बाद, तो पढ़ने के लिए हमें अलिफ से मदद लेनी पड़ी। लेकिन ये जो अलिफ है ना, ये पक्का अलिफ नहीं है, थोड़ा कच्चा अलिफ है, याद रखिए। ये हमजा, इसको आपने अलिफ नहीं कहना, इसको आपने क्या कहना है, ये हमजा है। हमजा किसे कहते हैं? वो अलिफ जो मुतहर्रिक हो, उसे हमजा कहते हैं। अब ये जो हमजा है ना, ये पक्का वाला अलिफ नहीं है, ये थोड़ा कच्चा है, ये कभी कभार गायब हो जाता है। ये गायब नहीं होता, ये हरकत इसके ऊपर से गायब होती है। और क्यों गायब होती है? इसको कहते हैं हमजा वसली। क्या कहते हैं? मेरे जरा टर्म थोड़ी मुश्किल है। क्या कहते हैं? हमजा वसली। वसल का मतलब क्या होता है? वसल, जमीर मुत्तसिल में भी लफ्ज है। वसल का मतलब समझते हैं क्या होता है? उर्दू शायरी में इस्तेमाल होता है वसल, मिलना। वि- विसाल आपने मिलना। लफ्ज सुना होगा, विसाल। विसाल यानी एक चीज का विसाल हो गया, वो अल्लाह से जाके मिल गया, तो हम कहते हैं फलां का विसाल हो गया। तो वसल का मतलब है मिलना। और हमजा वसली यानी कि वो हमजा जब दूसरा लफ्ज आके मिलेगा, जुड़ेगा इस फेले अमर के साथ, तो हमजा वसली जो है वो कहेगा, अपने आप पे से हरकत को गिरा देगा, उसकी हरकत जो है वो गायब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने इसको टेम्पररीली हम लेकर आए थे ना, जब पढ़ा नहीं जा रहा था। तो जब कोई और लफ्ज जुड़ जाएगा तो पढ़ा जाएगा। तो हमजा वसली कहता है कि मेरी जरूरत नहीं है फिर आपके मेरे ऊपर हरकत रहे। या रूल्स ये कहते हैं कि अब हमजा वसली की हरकत को गिरा दिया जाए। तो ये इफ्ताह, इदरिब, उनसुर, इस्मा अकेले लिखे हों तो ऐसे ही है। लेकिन अगर आप इनके साथ कोई लफ्ज जोड़ना चाहें, अब हमने प्रीफिक्सेस पढ़े हैं सबसे कॉमन, जो पहले लेसन में हमने पढ़े थे, वा और फा। वाव का मतलब और फा का मतलब पस। अब हमने करना ये है कि हमने हर एक के शुरू में वा लगाना। हम कहना चाहते हैं और तुम एक मत खोलो, तो ये व इफ्ताह होना चाहिए था ना। अगर इफ्ताह के शुरू में वाव लाऊं तो क्या बनेगा? वाव ज़बर वा, व इफ्ताह, व इज़रिब, व उनसुर, व इस्मा। लेकिन ये अलिफ जो है, ये तो लाए इसलिए थे कि पढ़ा नहीं जा रहा, और अब वाव आ गया है, तो इसमें से हरकत को गिरा देंगे और वाव जबर वा को डायरेक्ट हम मिला देंगे किसके साथ? पहले हर्फ के साथ। मैंने कहा वफ्तह, वदरिब, वंसुर, वस्मा। इसने फफ्तह पा लगाए, फफ्तह, फदरिब, फंसुर, फस्मा। बात समझ में आ रही है? जी। ठीक है। तो कभी भी व इस्मा, व उनसुर, व इदरिब, व इफ्ताह आपको ये नहीं मिलेगा। यही वजह है कि कुरान करीम में मोस्टली होता ये है, बहुत कम ऐसा होता है कि आयत के शुरू में कोई फेले हमारा आ रहा है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी, एअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया, यहाँ पर आयत शुरू एअलमू से हो रही है। लेकिन जहां पर आयत शुरू नहीं हो रही होती, तो पिछला जो भी लफ्ज है उसके साथ मिलना होता है इसका। अक्सर औकात उसके शुरू में वाव होता है, ये फा होता है, और बाज औकात पिछला एक कंप्लीट वर्ड होता है। पहले आप देखिए, वालमू 10वां पारा शुरू होता है, वालमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन, वालमू आ गया, वालमू तो नहीं है वहां पे, वालमू होना चाहिए था, लेकिन वालमू है। इसी तरह वस्मऊ व अतीऊ, फस्मऊ, फंसुर, फंसुर, फदरिब। सूरह यासीन में आप पढ़ते हैं, वदरिब लहुम मसलन अस्हाबल करिया इज़ जाअहल मुरसलून।
वदरिब क्यों आया? और बयान करो। अब चूंकि वाव और आना था तो इधरिब नहीं होगा, बल्कि क्या बन जाएगा? वदरिब बन जाएगा और ये हरकत गिर जाएगी। यहां तक बात समझ में आ गई? जी सर। ठीक है, मेरा ख्याल है जी आज सर। के लिए हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। इसमें एक बात और बड़ी अहम है, जो इंशाल्लाह ताला कल, बल्कि हम जब कुरानिक एग्जाम्पल देखेंगे तो वो बात सामने आ जाएगी कि बाज औकात हम आयत को मिला के पढ़ रहे होते हैं तो हमजा वसली होता है, आयत फेले अमर से शुरू हो रही है, वहां पर मिलाने में फिर अलिफ के ऊपर से हरकत गिर जाती है। लेकिन अगर आप वक्फ करते हैं आयत पे तो फिर अलिफ पे हरकत ला के पढ़ना होता है, जो कि एक आम आदमी जिसने कुरानी अरबी नहीं पढ़ी और ये चीज उसको नहीं पता, वो गलती करता है वहां पे अक्सर, और उससे जो है वो कुरान करीम पढ़ने में जारी बात है गलती हो सकती है। तो हम सूरह यूसुफ की एक मिसाल से इंशाल्लाह उसको समझेंगे कल, या जब हम एग्जाम्पल देखेंगे, कल ही देखेंगे इंशाल्लाह एंड, और फेले नहीं को कंप्लीट करेंगे। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अब आप कल तक ये कीजिए कि कल तक आपको एग्जाम्पल्स लेकर आए, जिसमें, हाँ, मैं आपको एक मिसाल और देना भूल गया उसको रू के हवाले से, कि वाह और फा के साथ तो हमने मिलाकर देख लिया, लेकिन जहां पर पूरा वर्ड आ रहा है वहां पर भी कैसे मिलेगा? या अय्युहल्लदीना आमनू, अब क्या क्या था? ए ईमान वालो, जिक्र करो अल्लाह का कसरत के साथ, कसरत से जिक्र करना। या अय्युहल्लदीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, सूरह अहज़ाब में अल्लाह ने फरमाया। लेकिन अब यहाँ पर या अय्युहल्लदीना आमनू उज़्कुरुल्लाह नहीं हो सकता। आमनू का जो वाव है, नून पेश वाव नू, उसको डायरेक्ट मिलना है जाल के साथ, उज़्कुरू की, और अलिफ जो है वो रहेगा तो सही, लेकिन उसके ऊपर से हरकत गिर जाएगी। तो क्या आप पढ़ते हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, आमनुज़्कुरू हम पढ़ते हैं, आमनु उज़्कुरू नहीं पढ़ते। तो ये मिसाल आप याद रखिए उज़्कुरू की। असल में क्या लफ्ज़ है? उज़्कुरू, लेकिन चूंकि मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? जब भी आयत के बीच में आएगा तो हमेशा मिलेगा, ये उसूल याद रखिए। आयत के शुरू में आएगा या आप सही। वक्फ कर देंगे तो फिर हरकत आ जाएगी उसमें। जी। सही, फकुल नजरिबूहु बिबादिहा, हाँ, इसमें भी इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही, मिल बिल्कुल के आ ऐसे ही। रहा अब फकुल नदरिबू, अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि अगर आप फकुल ना को हटा दें तो अब आप इसको क्या पढ़ें? है। इजरिबू। इजरिबू। लेकिन एक आम आदमी क्या समझेगा? फकुल ना को हटा दो तो अजरिबू, वो गलती जी। क्या करेगा? अजरिबू को पढ़ने की कोशिश करेगा, जबकि आपको पता है कि हम जो फेले अमर का अलिफ है, तो बाप दरब यजरिबू हो या उनसुर के अलावा, नसर उनसुर के अलावा जो भी बाप है उस पर जेर आनी, तो इजरिबू होगा ये अजरिबू नहीं। लेकिन यहाँ पर तो खैर हमने हमेशा मिला के ही पढ़ना होता है, फकुल नदरिबू हो बिबादिहा, सूरह बकरा में हम पढ़ते हैं। ठीक है जी, गुड एग्जांपल। एनीवन एल्स? ओके जी, बारक अल्लाह ली व लकुम फिल कुरानिल हकीम। कल तक आप कुछ एग्जांपल्स देखिए, जो दुआएं आप मांगते हैं ना अरबी में, जो दुआएं मांगते हैं उस पे भी जो है वो आप गौर करना शुरू करें। कुछ फेले अमर एडवांस वर्जन के हैं, वहां पर आपको तर्जमे से लग रहा होगा कि फेले अमर है, लेकिन उसमें वजन मैच नहीं होगा, तो उसको आप इग्नोर कर दें, और बाकी दुआएं जो है उनको आप जरा गौर से देखें। अस्सलाम वालेकुम। अटेंडेंस तो आपकी मार्क हो गई है ना?